Congratulations, Ankit, for getting 89 rank in UP PGME entrance examination. Can you guide the newcomers who are preparing for the UP PGME entrance, how they should prepare and what should be their strategy to crack the UP PGME? Actually, there is no specific strategy to crack. It's a basic. You have to study. You have to study lots of study, but there must be a smart study, because if you are going to read all of the course which you have taught in the MBBS, then it must be going to be take 5 years. But you have to be very smart to select those topics which are repeated in the examinations, and they are not very specific, but you have to study smartly. So what should be that smart procedure? Smart procedure, you have to first of all, if you are you yourself, अपने आप को ही आप खुद से असेस करते हो कि क्या हो आप, अगर आपको लग रहा है कि मीडियोकर हो तो उसके लिए आपको बेस्ट प्रोसीजर ये है कि देखिए ब्लाइंडली आपको नहीं जाना है, कि आपको ये है कि कहीं से भी स्टार्ट कर दिया और पढ़ना है, वो तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ रहेगी। तो इसके लिए आपको ये है कि अगर जाते हैं आप तो कोचिंग, एक कोई कोचिंग जो भी सिलेक्ट करें आप, एक कोचिंग प्रोसीजर लें और कोचिंग से आपको वहाँ पे पता लगता है कि कौन से नोट्स पे आपको ध्यान देना है। इफ़ यू आर ब्रिलियंट, इफ़ यू आर थ्रू आउट द टॉपर और समथिंग एल्स, तो आप खुद असेस कर सकते हो। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, मैं एक मीडियोकर था, तो उसके लिए ये है कि एक कोचिंग में मुझे बताया गया है कि किस तरह से क्या क्वेश्चंस पे ज़्यादा एम्फेसाइज करना है, किस पे नहीं करना है, और वही टॉपिक्स पढ़ने हैं। बाकी उन टॉपिक्स को स्मार्टली पढ़िए। ये भी नहीं है कि मतलब थ्रू आउट कि आप उसे हर 4 बुक से अलग अलग पढ़ रहे हैं। जो भी पढ़ना है अच्छा पढ़िए, और बेस्ट चीज़ ये है कि आपको एट द टाइम ऑफ द एग्जामिनेशन वो चीज़ याद होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने पढ़ लिए, बहुत सारे टॉपिक सारे पढ़ लिए, लेकिन आपको जब एग्जाम आ रहा है तो आपको उस समय ब्लैंक हो कि आपने ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में रिवाइज नहीं कर पाए। यू हैव टू रिवाइज। ईयर की स्टार्टिंग में हमको कौन सी बुक्स लगानी चाहिए या क्या प्रोसीजर हमारा रहना चाहिए? क्या डेली डेली आप पेपर सॉल्व करते हैं? डेली तो देखिए ऐसा है कि मैंने सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट किया था। अब सब्जेक्ट वाइज में ये है कि सब्जेक्ट्स लीजिए, जो भी आपको बुक्स पढ़नी है, जैसे अपने हिसाब से मैं अपना बता रहा हूँ कि जो मैंने अपना पढ़ा है कि एनाटॉमी के लिए अगर आप डायरेक्ट टेक्स्ट पढ़ सकते हो तो वो बेस्ट चीज़ है, क्योंकि एनाटॉमी के साथ में आपकी सर्जरी भी आएगी, तो आपके साथ में ENT की एनाटॉमी, ऑप्थल्मो की एनाटॉमी, इसके अलावा आपको कई सारी चीज़ें होती हैं जो कवर होती हैं साथ के साथ, तो वो चीज़ आपकी कवर हो जाएंगी। उसके अलावा तो उसमें बाकी आपको ये एम्ब्रोलॉजी वगैरह देखनी है तो सौम्या शुक्ला एक्रॉस बहुत अच्छी बुक है। अगर उसके लिए, उसके बाद ये फिजियोलॉजी के लिए तो ये था कि एक्रॉस इज द बेस्ट। एक्रॉस तो है ही, एक्रॉस के साथ में है कि आपको ये जो मेरे कोचिंग के मटेरियल था वो है, साथ में बायोकेमिस्ट्री के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कि एक्रॉस बहुत अच्छी बुक है, एक्रॉस पढ़िए। सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स में आएंगे तो पैथोलॉजी मैंने अपने कोचिंग के नोट से पढ़ी थी, और कोचिंग के मतलब आपको अगर सेकेंड ईयर में एम्फेसाइज करना है पैथोलॉजी में मेनली, तो आपको हेमाटोलॉजी पे कमेंट होनी चाहिए, क्योंकि हेमाटोलॉजी और जेनेटिक्स ये 2 ऐसे टॉपिक्स हैं जो बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। खूब सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे, अगर वो आता है आपको तो वो मेडिसिन में भी हेल्प करेगा आपको। बाकी माइक्रोबायोलॉजी के लिए अरविंद अरोड़ा इज द बेस्ट, कि आप उसे थॉरली पढ़िए, क्योंकि उसमें कई सारी चीज़ें उन्होंने PSM में भी रिपीट की हैं, तो वो PSM के साथ के सारे इन्फेक्शन भी कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपकी आती है फॉरेंसिक मेडिसिन। फॉरेंसिक मेडिसिन के 60 पेजेस थे हमारी कोचिंग के, वो बेस्ट हैं, उससे सारे क्वेश्चंस कवर करते हैं, वो नियरली सारे कवर करते हैं। और बाकी और कौन सा, फार्माकोलॉजी, यस फार्माकोलॉजी के लिए मेरे हिसाब से तो गोविंद राय गर्ग एंड स्पर्श गुप्ता तो बेस्ट, बहुत अच्छी बुक है, मतलब सभी कुछ उसमें कवर करता है, क्योंकि फार्माकोलॉजी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द सेकेंड ईयर, क्योंकि आपको काफ़ी बड़ा एरिया कवर करना है उसके लिए। अब फार्मा ये है कि बहुत ज़्यादा रिविजन मांगती है, तो फार्मा आपको अपनी स्ट्रॉन्ग करनी है, क्योंकि ऑल इंडिया में भी 25 to 30 क्वेश्चन नियरली रहते हैं इससे, और किसी भी स्टेट में बैठेंगे या फिर इधर और भी एग्जाम से बैठेंगे, सब में आपको वो अच्छे खासे अराउंड 20 क्वेश्चन कवर कर लेती है, तो इसीलिए आपको वो भी देखनी है, तो वो थॉरली आपको आनी चाहिए, उसके लिए वो बहुत अच्छी बुक है। और बाकी आपके PSM के लिए आप पाक पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, अदरवाइज अरविंद अरोड़ा वेरी गुड बुक। और ऑप्थल्मोलॉजी मैंने अपने कोचिंग के नोट से पढ़ी थी, जो कि मैंने IMS से किया था, तो IMS के नोट्स जो हैं, जो कोचिंग के बोल रहा हूँ वो IMS के नोट्स थे, वो बहुत अच्छे थे ऑप्थल्मोलॉजी। और बाकी क्वेश्चंस के लिए आपको एक चीज़ ध्यान देनी होगी, सौम्या शुक्ला में कई सारे आंसर गलत है, तो आपको ध्यान देना होगा उन सब चीज़ों पे कि वो क्वेश्चंस आप करेक्ट कर लो, क्योंकि आपको आता वो क्वेश्चन भी आप गलत करके आ जाओगे अगर आप आंसर गलत पता है, तो इसलिए आपको आंसर टेक्स्ट से आपको कंफर्म करना होगा, किसी भी मत जाओ, टेक्स्ट पे जाओ।
और ENT के लिए ढींगरा डायरेक्ट पढ़ो तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ENT इज़ नॉट अ वेरी बिग सब्जेक्ट। आप हफ्ते भर में भी उसे अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, डायरेक्ट ढींगरा से पढ़ते हैं। बाकी मेडिसिन के लिए अमित आशीष, मेडिसिन नॉट द पेपर्स, ये मेडिसिन की जो उनकी अलग से बुक आती है, दोनों अमित आशीष और सर्जरी एंड मेडिसिन बोथ। एंड पीडियाट्रिक्स के लिए अरविंद अरोड़ा। और ऑब्स गाइनी अगर आप थ्योरी से पढ़ सकते हो तो बहुत अच्छी चीज़ है। टेक्स्ट से पढ़ो डायरेक्ट, दत्ता है और शॉज है, उनसे डायरेक्ट पढ़ लोगे। और थोड़ा बहुत ये कोचिंग के अपने नोट्स हैं या फिर कहीं से भी जहाँ भी बनाएंगे नोट्स फॉर्म में बनाओ, क्योंकि होगा क्या कि लास्ट में एग्जाम में आप डायरेक्ट टेक्स्ट से नहीं रिवाइज कर सकते, तो उसके लिए आपको नोट्स में उन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब अगर आप कोचिंग करते हो तो कोचिंग से जाके टेक्स्ट ले सकते हो, अदरवाइज ये है कि अपने आप से पढ़ लो तो आप उसे कहीं मोस्ट कॉमन, अदरवाइज एक बुक आपको बनानी ज़रूरी होगी, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं किया तो फिर कुछ नहीं होगा उस समय। क्योंकि एग्जाम टाइम में आपको जब लास्ट में 15 दिन रह जाते हैं तो समझ नहीं आता ना क्या पढ़े, तो उस समय ये है कि वो बुक्स हैं, नोट्स हैं, आपके बहुत काम आएंगे उस समय। मतलब ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि आप जितना जल्दी करोगे उसे, क्योंकि आप पूरा एक तरफ से पढ़ना बैठोगे वो नहीं हो सकता, उसमें पॉसिबल नहीं है। और क्योंकि ब्रेन की भी कैपेसिटी है, वो पूरा नहीं रिटेन कर सकता, आपको स्मार्टली पढ़ना है। इसलिए आपका करीब डेली रूटीन क्या रहता था? डेली रूटीन तो मेरा अपना पर्सनल में ये है कि 10 to 11 आवर्स तो हाँ रहते थे, हाँ, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा कि स्पेसिफिक नहीं था कि इतना पढ़ना ही पढ़ना है। डेली क्वेश्चंस लगाते थे? यस, कि जैसे सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट किया था तो सब्जेक्ट खत्म होता था तो उसी समय अमित आशीष प्लस मुदित खन्ना, और अगर ये आपकी यूपी वाली जो थी अब परिहार, यस परिहार, तो यूपी PGME की जो आपको ये सारी की सारी मिला के ये उन्हीं के सब क्वेश्चन उस समय हाथ के हाथ करें, क्योंकि आपकी थ्योरी फ्रेश है, आपको सब कुछ समय याद है, तो आप हाथ के हाथ रखोगे तो पेंडिंग नहीं पड़ा रहेगा। आप जितनी बार उन क्वेश्चंस को करोगे उतनी बार आपके टिप्स पे आते आएंगे, तो जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो उस क्वेश्चन में आपको टाइम बचाने का मतलब ये टाइम सेविंग प्रोसीजर हो जाएगा कि आपको वो रिपीट क्वेश्चन है तो आपको आता ही आता है, आपने ब्लिंक में कर दिया, तो वैसे ही एक क्वेश्चन के लिए तकरीबन 1 मिनट से कम ही मिलता है ऑल इंडिया में, या फिर यूपी में अगर आप देखेंगे तो तकरीबन 1 मिनट मिल रहा है। तो उसमें आपको ये है कि उसमें आपने वो टाइम बचा लिया, दूसरा एक टफ क्वेश्चन है उसमें वो टाइम इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको थोड़ा फ्रूटफुल होता है, तो इसलिए आप रेट्रोग्रेड स्टडी कितना काम करेगी? रेट्रो तो देखिए मैंने तो रेट्रो की तरफ नहीं चला था, रेट्रो मेरे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आपको जम्बलिंग बहुत होती है, कभी कोई सब्जेक्ट आ रहा है, कभी कोई क्वेश्चन आ रहा है, कहीं किसी पार्ट का आ रहा है, किसी चैप्टर का आ रहा है। अभी आप पढ़ लो लोअर लिम्ब फॉर एग्जाम्पल एनाटॉमी में, अगला क्वेश्चन जो है आपका ब्रेन का आ रहा है, तो उस समय आपको जम्बलिंग करनी पड़ती है। आपका मतलब एक क्वेश्चन आपने लोअर लिम्ब का अच्छे से पढ़ लिया, उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेन का मिल रहा है, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है, करनी है आपको बुक्स, लेकिन अगर आप थ्योरी के बाद करोगे तो आपको कॉन्फिडेंस ज़्यादा रहता है कि क्योंकि क्वेश्चंस को ट्विस्ट करते हैं मोस्ट। अब एक में पूछना है कि एक्सेप्ट लगा के, एक में अगली बार एक्सेप्ट हटा दिया है, तो अगर आपको थ्योरी क्लियर है तो आप वो स्मार्टली कर जाओगे क्वेश्चन। करीब कितने टाइम में आपने पूरी थ्योरी रिवाइज कर ली थी? थ्योरी रिवीजन के लिए ये है कि नोट्स के साथ में लास्ट में मैंने पूरा 1 मंथ रखा था रिवीजन के लिए, ऑल इंडिया से पहले भी और यूपी से पहले भी, तो 1 महीने से में हो जाती है अगर आपने पहले से ढंग से पढ़ रखा है तो हो जाती है। बस ये है कि आपको बहुत बारीकी से तो उस समय पढ़ नहीं सकते, जल्दी करना होता है। क्वेश्चन 19 सब्जेक्ट्स हैं, अब उसमें आपको माइनर भी छोड़ने नहीं है, करने तो माइनर भी है, क्योंकि माइनर भी आते ही हैं क्वेश्चंस, तो माइनर भी आपको पढ़ने हैं सब्जेक्ट्स, तो 1 महीने में हो गई थी। Okay, thank you so much and all the best for your future life. Thank you.